है कि हम किस घर से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, अभी है आपके स्वभाव में हैं? अभी याद है? थोड़ी देर के लिए आपके हमारे स्वभाव में शिष्य भाव है कि हम अपने गुरु शिव की चर्चा में शिव गुरु की बातों को गुरु भाई बहनों से सुन रहे हैं। क्योंकि जिसके स्वभाव में जो होगा चिंता उसे सताएगी, दर्द होगा, संवेदना होगी, प्रवाह होगा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये विचार कहने से नहीं होगा। इन विचार को जब आपके हमारे मन में मजबूतीकरण हो जाए, ये विचार अगर स्वभाव में परिणत हो जाए, शिष्य भाव स्वभाव में रूपांतरित हो जाए, कदाचित अस्थाई शिष्य भाव के दायरे में, उनके करीब में, अगल बगल आपका हमारा मन चलता चला जाएगा। लेकिन आपके हमारे स्वभाव में बकरी है, बकरी की चिंता सताएगी। ठंडा का मौसम है, घास ला के नहीं दी, हम तो चर्चा में आ गए। देखिए आपके हमारे स्वभाव में बकरी है, बकरी को आपकी चिंता है नहीं है, क्योंकि बकरी के स्वभाव में आप और हम नहीं है। मकान के स्वभाव, मकान आपके स्वभाव में है, मकान के स्वभाव में आप और हम नहीं है। इसलिए मकान में अगर दरार पड़ गई तो खाने के वक्त अगर उस पर नजर पड़ेगा, वो धीरे दरार पड़ गया यार, कब पैसा होगा, कब ठीक कराएंगे। क्योंकि आपके हमारे स्वभाव में मकान है, मकान के स्वभाव में आप और हम नहीं है, इसलिए चिंता होती है। ठीक उसी तरह शिव मेरे गुरु हैं, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, इनको अपने स्वभाव में उतारना होगा, तब जाके पता चलेगा अस्थाई शिष्य भाव है क्या। नंबर 2, हम लोग अपने गुरु से दया मांगते हैं। समय नहीं लेंगे क्योंकि हम सुनने के लिए आए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु। कहते कि नहीं दीदी लोग, हम लोग तो इतना सौभाग्यशाली हैं, कई घर के चेहरे, कई माँ बाप के बेटा बेटी, कई जात के लोग, लेकिन एक परिवार के सदस्य हैं, एक सूत्र में बंधे हुए। ये प्रेम, ये प्यार, ये चाहत, ये दीवानगी, ये सोच जो जन आवाम की मानसिकता को चेंज करने की विज्ञान है। और खासतौर से कहा जाए तो शिव की शिष्टता एक ऐसी विज्ञान है कि सामाजिक चेतनाओं को विकास करने की एक अनुपम केंद्र है। ये सामाजिक चेतना को मैं तो अभी के परिवेश में देख लीजिए, इतने भी गुरुकुल की परंपराओं चलने के बाद भी लोग को लोग से प्रेम नहीं हो रहा है। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने उल्लू सीधा करने में लगा है। और साधारण सी बात में, ये सब दीदी यहां नहीं चलता, पैसा नहीं दीजिए, माँ के मंदिर में चढ़ा दीजिए जाइए। साहब हरग्रानंद एक शब्द कहा था, चतुर लोग इसको समझेंगे, कहा कुछ कुत्ते बड़ी खूबसूरत होते हैं। बक्सर में कहा था कि कुछ कुत्ते खूबसूरत होते हैं, कुछ खूबसूरत बहुत कुत्ते होते हैं। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समझ जाइए। कुछ कुत्ते खूबसूरत होते हैं, कुछ खूबसूरत बहुत कुत्ते होते हैं। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिद्रानंद जो कहा हम समझते नहीं है, और जो समझते वह कभी कहा ही नहीं। हम यूं ही चले जाते हैं, बस 3 सूत्र हम लोग को आ गया करने के लिए 2-4 भजन गा लेते हैं। बहुत तो जगह देखे हैं मंच पर आके कहते हैं बाबा भूतनाथ की जाए, महाकाल की जाए। आपको पता है महाकाल किसी का दोस्त है? न वह किसी का दोस्त है, न किसी का दुश्मन है। उन शिव को जिस कैरेक्टर में उतारेंगे उनका प्रभाव आपको ही भुगतना पड़ेगा। सबसे मूल कैरेक्टर है वह गुरु। तो गुरु को बना लिए तो गुरु और शिष्य का नेटवर्क को न समझिएगा। मंच मिलता है तो कुछ मत कर दीजिए, मंच पर आकर कुछ मत कह दीजिए। महादेव को कुछ बना देते हैं, कोई भांग खिलाने लगता है, कोई गाजा खिलाने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है। ये गुरु मंच है, आध्यात्मिक पाठशाला है, यहाँ के शिक्षक शिव हैं, टीचर शिव है, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब उनके विद्यार्थी हैं। हम लोग को उद्देश्य को समझना होगा कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य से कराते हैं, ताकि लोगों के मन प्राण में, सामने वाले के मन प्राण में शिव गुरु स्थापित हो। वह भी शिष्य बने, वह तो बनेंगे ही, लेकिन उनसे पहले हमें जरूरी है शिष्य बनना, हमको जरूरी है।
इसलिए हम उन शिव से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। अब क्या दया करिए, कौन चीज का दया करिए? शिव को गुरु बनाए क्यों? अभी भाई बता रहे थे आपको, सुने। उद्देश्य से भटकिएगा तो लटकिएगा। उद्देश्य अगर ठीक नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। शिव आपके गुरु हैं, आप शिव के शिष्य हैं। यो 3 सूत्र करते करते आपका हमारा मौन भजन गाते गाते श्मशान चला जाएगा और शिव के शिष्य नहीं हो पाएंगे तो बड़ी तजुर्बा है, बाद में बड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। पहले यहां क्या सब्जेक्ट है? हे शिव, आप मेरे गुरु। पहले आप आया ना दीदी, पहले आप आया कि आप मेरे गुरु। जो पहले आप कहेगा किसी को, उसके अंदर की अहंकार खत्म होगा। जिसके अंदर हरदम अहंकार है रहता, वही आदमी सदैव परेशान रहता। जिनके हृदय सरलता है जिंदा, उसी के दिल में भगवान है बसता। अहंकार मिटता है जैसे आप कहेंगे। और देखिए साहब कितना बड़ा दिमाग लगा दिया। बाद में मैं शब्द का प्रयोग किया, पहले आप